औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अज़ीज़ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अलजबरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम उसी अलजबरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो आप गौर से इस वीडियो को देखें। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सम ऑफ 4 and 5। सम ऑफ 4 and 5, 4 and 5 इसका सम निकालना है। यह हमारे पास इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे या मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सम ऑफ 4 and 5 यानी 4 and 5 इनका क्या निकालना है, सम मीन्स ऐड, सम मीन्स ऐड, ठीक है ना। यानी 4 और 5 का हमें ऐड करना। तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 + 5, ठीक है ना। इसको हम 4 + 5 लिखेंगे। हमें यहां पे फाइंड द सम ऑफ 4 and 5 नहीं बताया गया है। हमें इसका सम करके इसका आंसर नहीं निकालना है, हमें सिंपली इसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, यानी सम ऑफ 4 and 5, ठीक है ना। ये हमें पूछता है सिर्फ 4 और 5 का सम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 4 + 5। हमसे नहीं पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 4 and 5, यानी हमसे पूछा गया है कि ऐसा नहीं पूछा गया है क्या 4 और 5 को जब ऐड करेंगे तो वहां पे आंसर क्या निकलेगा। हमें सिंपली पूछा गया है सम ऑफ 4 and 5। इसको आप कैसे मैथमेटिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे राइट डाउन कर सकते हो, कैसे इसको मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4 + 5 ये हमारी बनी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई है हमारी, ठीक है ना। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर एंड 5, सम ऑफ ए नंबर एंड 5। ऊपर था सम ऑफ 4 and 5, इसको हमने रिप्रेजेंट किया मैथमेटिकली 4 + 5, ठीक है ना। लेकिन यहां पर है सम ऑफ ए नंबर एंड 5, एक नंबर और 5 का सम। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, मैथमेटिकली हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ ए नंबर, यहां पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है ना। सम ऑफ ए नंबर, ए नंबर एक नंबर है ना, उसका और 5 का सम, उसका उस नंबर का और 5 का सम। ये जो नंबर है, ए नंबर, यहां पर वो नंबर हमारे लिए एक अननोन है ना, वो अननोन नंबर है, वो पता नहीं कौन सा नंबर है। तो अननोन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस अननोन नंबर को, जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि इस अननोन नंबर को हम इंग्लिश के किसी भी स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंग्लिश में यूज होने वाले, इंग्लिश में हमें चूंकि ABCD and Z तक कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसको X से रिप्रेजेंट करूंगा, चूंकि एक नंबर जो है वो हमारे लिए अननोन है, इसलिए अननोन नंबर्स को हम इंग्लिश की किसी भी स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सम ऑफ ए नंबर के बदले हमने X लिखा, एंड 5, तो उस अननोन नंबर का और 5 का हमें सम निकालना, तो हम लिखेंगे X + 5। ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, देखिए क्या फर्क है। यहां पर सिर्फ न्यूमरल्स, यानी यहां पे सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है। इसमें 4 + 5 में यहां पे जिन दो चीजों को हमें ऐड करना था,
वो दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ यूज हुए हैं नंबर्स, वाइल एज नीचे जो है x+5, इसमें भी सम करना है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक तो नंबर है और नंबर के साथ साथ ये x, जो कि जिसको हम, अगर आपको याद होगा, ये हमारे पास अननोन नंबर है। ठीक है, इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं और इनको न्यूमेरल्स बोलते हैं। दिस इज न्यूमेरल या नंबर। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स का यूज हुआ है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नंबर के अलावा एक वेरिएबल का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिनमें सिर्फ नंबर्स का यूज हो, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये वाली चीज x+5, चूंकि इसमें न्यूमेरिकल नंबर के अलावा एक वेरिएबल का भी यूज हुआ है, वेरिएबल का भी यूज हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, समझ में आया? तो बेटा हमने क्या देखा कि हमारे पास दो तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स का यूज होता है, जिसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, वाइल एज और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास जैसे x+5, इसमें नंबर के अलावा वेरिएबल्स का भी यूज हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। समझ में आई बात? और पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अलजेब्रा डील्स विथ वेरिएबल्स। तो देखिए यहां पे वेरिएबल यूज हुआ है x+5, इसमें 5 नंबर है, प्लस इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और x यहां पे एक वेरिएबल है। तो दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डील्स विथ अ वेरिएबल, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो हो गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे सम ऑफ 6 and 5 is equal to 11। ठीक है, सम ऑफ 6 and 5 is equal to 11, ये एक स्टेटमेंट है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सम ऑफ 6 and 5, यानी 6 और 5 को हमें ऐड करना है, तो 6 + 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसके बदले हम यूज करते हैं ये वाला साइन, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 11। तो ये हम लिखेंगे ऐसे, तो ठीक है ना। तो यहां पर ये बन गई हमारी, देखिए ये यहां पे बन गई हमारी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। देखिए ऊपर हमने लिखा था सिर्फ 4 + 5, ये एक एक्सप्रेशन है, सिंपली एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जो यहां पर है दिस इज न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन में क्या होता है? इसमें इक्वालिटी साइन बीच में होता है, इक्वालिटी साइन बीच में होता है, ठीक है। इक्वालिटी के लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन होती है, लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन होती है, लेफ्ट एक्सप्रेशन, और इक्वालिटी के राइट साइड में और एक एक्सप्रेशन होती है जिसको हम बोलते हैं राइट साइड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि जो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसका वैल्यू बराबर होगा राइट साइड की बराबर। तो इस मैथमेटिकल, ये जो यहां पर न्यूमेरिकल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि देखिए बीच में इक्वालिटी है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है, न्यूमेरिकल इक्वेशन, इसमें बीच में इक्वालिटी है, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में एक
न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, 6+5 ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और राइट साइड में और एक हिस्सा होता है और एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये जो इक्वालिटी का मतलब होता है या न्यूमेरिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड है। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जब हम रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर होगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 6+5 किसके बराबर होता है? 11। देखिए लेफ्ट में भी 11 है, राइट में भी 11 है ना? क्योंकि जब हम 6+5 को ऐड करेंगे तो निकलेगा 11। तो इसके राइट साइड में भी 11 है, तो यहां से भी 11, यहां से भी 11, तो हो गया। ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है, ठीक है ना? अच्छा, तो सम ऑफ 6 एंड 5 इज इक्वल टू 11। इसको हमने कैसे लिखा? सम ऑफ 6 एंड 5, सम ऑफ 6 एंड 5 यानी 6 और 5 को हमने ऐड किया, इज इक्वल टू वो बराबर है, किस चीज के बराबर है? 11 के बराबर। ये हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया। देखिए इतनी बड़ी लाइन को हमने बस इतनी 3 नंबर्स में समेट लिया, ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर, sum of a number, and for example 9 is equal to for example 19, ठीक है? is equal to 19। देखिए sum of a number and 9 is equal to 19। तो यहां पे एक नंबर का सम और 9 का सम किसके बराबर है? 19 के बराबर। तो यहां पर सम ऑफ ए नंबर, ये जो सम ऑफ ए नंबर है, यानी ये जो नंबर है हमारे पास, ये बिल्कुल अननोन नंबर है, ये बिल्कुल अननोन नंबर है, ठीक है ना? और इस अननोन नंबर को हमने अभी बताया, अननोन नंबर्स को हम इंग्लिश में यूज होने वाले स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बदले हम मिसाल के तौर पर एक्स या वाई या जेड, कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर x यूज करेंगे, है ना? तो ए नंबर चूंकि ये अननोन है उसके बदले हमने x किया यूज, एंड 9, तो सम ऑफ ए नंबर एंड 9, एक अननोन नंबर और 9 का सम, सो x प्लस 9 इनका सम इज इक्वल टू के बदले हम लिखते हैं ये इक्वालिटी का साइन, इज इक्वल टू 19। ये हो गया 19, ठीक है ना? देख लीजिए यहां पर भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। ऊपर देख लीजिए ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में चूंकि यूज हुए हैं सिर्फ नंबर्स, देखिए 6 नंबर है, 5 नंबर है, ये 11 नंबर है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। अच्छा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर नंबर्स के अलावा वेरिएबल्स का भी यूज हुआ है। वेरिएबल है ये, है ना? वेरिएबल, ठीक। तो ये 19 नंबर है, 9 नंबर है, लेकिन ये जो x है ये एक वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल भी यूज हो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, ठीक है? फिर से देख लीजिए 4+5 ये सिंपली एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, x+5 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन 6+5 इज इक्वल टू 11 ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? न्यूमेरिकल इक्वेशन। और ये x प्लस 9 इज इक्वल टू 19 ये क्या है? ये इक्वेशन है, लेकिन कौन सी इक्वेशन? अलजेब्राइक इक्वेशन, ठीक है ना? तो हमने देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं ये दो तरह की होती है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है न्यूमेरिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अलजेब्राइक इक्वेशन। समझ में आई बात? अच्छा, यहां पर हमने देखा कि ये जो इंग्लिश अल्फाबेट जो हमने यूज किया है एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी जो आपके पास कोई अननोन नंबर होगा उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैसे? किसी भी इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना? ऐसे चूंकि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के किसी भी स्मॉल लेटर से, इसको हम बोलते हैं ये जो इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको लिटरल नंबर भी बोलते हैं। लिटरल नंबर यानी
इंग्लिश का कोई भी स्मॉल लेटर जो रिप्रेजेंट करेगा एक अननोन नंबर को, उसको लिटरल नंबर भी बोलते हैं या वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो वेरी होता रहता है, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हमने एक्स 3-4 इक्वेशंस में हमने देखा कि 4 इक्वेशंस में, 3 इक्वेशंस में या 4 इक्वेशंस में उस एक्स का डिफरेंट वैल्यू निकलता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक। तो देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन में हम 2 तरह के चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे x + 9 इज इक्वल टू 19। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे 9 का वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो ये नोन वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। और 19 ये भी फिक्स्ड वैल्यू है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं? ये कॉन्स्टेंट्स है। यानी ऊपर वाली जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसमें 9 और 19 जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स यानी इनका वैल्यू क्या है? इनका वैल्यू फिक्स्ड है, इनका वैल्यू फिक्स्ड है या इनका वैल्यू नोन है। यानी इनका वैल्यू हमें पता है, ये 9 है और ये 19 है। वाइल एज अगर आप यहां पर देखेंगे x जो है ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इसका वैल्यू चेंज होता रहता है ना। इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इट इज अननोन, इट इज वेरिएबल, इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। ठीक। डिफरेंट इक्वेशंस में इसका डिफरेंट वैल्यू निकल सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास x + 5 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 12। ठीक है ना। x + 5 इज इक्वल टू 12। x + 5 इज इक्वल टू 12 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें 5 कांस्टेंट है, ये 5 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक। वाइल एज ये जो है ये वेरिएबल है। देखिए हम यहां पे देखेंगे कि कैसे इनका डिफरेंट वैल्यू निकलता है। मिसाल के तौर पर देखिए, मिसाल के तौर पर यहां पर हमारा x + 5 है, दैट इज इक्वल टू 12। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब यहां पे देखेंगे x का वैल्यू क्या है। ठीक है ना। अगर हम मेंटल मैथ यहां पे चलाएं, सिर्फ मेंटल मैथ्स यहां पे चलाएं, ठीक है ना, ऑरली हम इसको करेंगे कि x के बदले हमें यहां पे कौन सा नंबर है जिसको हम 5 के साथ ऐड करेंगे, निकलेगा 12। आप बोलेंगे सर 5 के साथ हम 7 को ऐड करेंगे तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू यहां पर 7 है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे अब x का वैल्यू है 7, यानी x इज इक्वल टू 7। यानी इस अलजेब्रिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है? 7, क्योंकि 7 + 5 इज इक्वल टू 12। देखिए यहां पे x का वैल्यू है 7। मिसाल के तौर पर अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। मिसाल फॉर एग्जाम्पल 8 + x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 18। ठीक है ना। 8 + x इज इक्वल टू 18, यानी 8 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? ये चूंकि हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे क्यों बोलते हैं? क्योंकि x जो है ये एक वेरिएबल है, एक अननोन नंबर है। तो यहां पर x के बदले क्या आएगा कि उसको हम ऐड करेंगे 8 के साथ, तो हमारा आंसर निकलेगा 18। अगर हम इसको भी मेंटल मैथ्स के जरिए से ऑरली हम इसको करेंगे तो हम बोलेंगे सर 8 को ऐड करेंगे हम 10 तो वो बनेगा 18। तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? x के बदले यहां पे 10 निकला वैल्यू, है ना। तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? 10। ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए आप इन्हीं दो अलजेब्रिक इक्वेशंस में हम देखेंगे कि कैसे x का वैल्यू चेंज है, x का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए इस अलजेब्रिक इक्वेशन में, ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 7 निकला, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 10 निकल रहा है।
ठीक है ना। तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज हैं इसके, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं कि इस इक्वेशन में इसने 7 वैल्यू ले लिया और इस अलजेब्रिक इक्वेशन में x ने कौन सा वैल्यू ले लिया, 10। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर न्यूमेरिक जो यहां पे नंबर है 5 इज 5 ही है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसका फिक्स्ड वैल्यू है। 12 और यहां पर भी 12 है, फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन यहां पर x के बदले हमें क्या निकला, 7, ये वैरी हो गया। ठीक, अब देख यहां पर 8 यहां पर है, 8 यहां पर, 18 यहां पर, 18 यहां पर, लेकिन यहां पर x यहां पे 10। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली अलजेब्रिक इक्वेशन में x का वैल्यू 7 निकला और नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 10 निकला है। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये जो x है ये डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट वैल्यू ले लेता है और x टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट अलजेब्रिक इक्वेशंस। समझ में आई बात। दैट इज व्हाई वी कॉल x as a variable while as these numbers which have fixed values they are known as constants। समझ में आई बात। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे लगता है ये काफ़ी है। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा और एलाबोरेट करके पढ़ेंगे और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज़ होने वाली टर्म्स, वहाँ पे एक चीज़ यूज़ होती है टर्म, तो टर्म किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, उसकी उसमें टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनकी बुनियाद पर, उनके बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं, उसमें हम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।